अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। मुझे कहते हैं सुहाव अफजल। आप मेरे साथ करेंगे ये मॉर्निंग शो 1 घंटे का, और यकीनन मैं नहीं, आप भी मेरे साथ ये मॉर्निंग शो करेंगे। वो कैसे? क्योंकि आज है मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे। जब मैंने अपने काम का आगाज इस तरीके से किया कि आज एक बेहतरीन चांस मुझे एक बार फिर से एक नए दिन की सूरत में मिला है कि मैं इसे किस तरह से कैश करती हूँ। तो मेरे साथ साथ जनाब आली, ये चांस आपको भी मिला है, तो आपको इसे कैसे कैश करना है दिन के आगाज में आप ये डिसाइड कर लें। तो मंडे है, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वैसे बड़े कहते हैं, आपने अक्सर का सुना भी होगा कि चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो आप ये समझे कि नया आने वाला दिन जो है ये भी एक ऐसा गोल्डन चांस है जो कि आपने संडे वाले दिन मिस कर दिया था या पिछले मंडे को मिस कर दिया था। तो ये जो आज का चांस है, आपने इसको देखना है कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। कल मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पढ़ी थी। 5वां बड़ा मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे जनरेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है। आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क। और ये क्वारंटीन, लॉकडाउन और 2 साल जो हमने क्वारंटीन के साथ गुजारे हैं, कोविड-19 के साथ गुजारे हैं, अब जनरेशन का क्राइटेरिया ये है कि 50 लाख नए बच्चे जो हैं वो इस जनरेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आबादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसने बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को इक्वली मुतासिर किया है। तो आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि बच्चों की सेहत का किस तरह से ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी वेव में मैंने कोविड-19 में बच्चों को बुरी तरह मुतासिर होते देखा है। और जो बच्चे मुतासिर नहीं हुए, अब आने वाले दिनों में, बिकॉज वी नीड टू लिव विद कोविड-19, अ काइंड ऑफ कोविड-19, क्योंकि तीसरी वेव अब इस तरह की है कि चीज़ें अब कम हो गई हैं। और लाहौर में अगर देखा जाए, कराची में अगर देखा जाए, इस्लामाबाद में देखा जाए, इनफैक्ट पाकिस्तान में देखा जाए तो हमें अब ये केसेस काफ़ी कम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों को अब किस तरह से उनका इम्यून बेहतर करना है, उन्हें भूख कैसे लगानी है, उनकी खुराक का किस तरह से खास ख्याल रखना है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। मदर्स के लिए आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली है, सो डोंट मिस आउट। हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है शहजाद हसन, इन्हें कहते हैं, और डायरेक्टर है BMA फार्मा के। और BMA में क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं, इनसे डिटेल में वो सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, इन्हें कहते हैं शमून खालिद, ये जिम ट्रेनर हैं। खास तौर पर आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट को या इन्हें इन्वाइट करने का मकसद ये था कि बच्चों के साथ साथ मदर्स की, खासतौर पर वो जो कि एक्सपेक्ट कर रही होती है वो भी, और जो डिलीवरी के बाद की सूरत हाल होती है वो भी, क्योंकि आपने बच्चे को फीड भी कराना होता है। लेकिन ये मदर का जो पोस्ट और प्री, ये जो साइन होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, जो टाइम पीरियड होता है, इसे किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सेहत को बेहतर करेंगे, तो यकीनन बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। तो इनसे हम टिप्स लेंगे कि वर्कआउट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम शमून, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। मुझे बताएगा, इसी प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कशन से डिटेल में जाने से पहले मैं सवाल ये करती हूँ कि आप मतलब मॉर्निंग पर्सन है, सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ मॉर्निंग शो के लिए आपके लिए? एट टाइम्स, अच्छा, सम टाइम। लेकिन अच्छा चलिए, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इस थॉट से कर लेते हैं कि अब हमारी इंडस्ट्री में अगर बात की जाए या हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, तो कोविड-19 में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो यही थी। लेकिन बच्चों के लिए शुरू से लेके एंड तक, अब ब्रिंगिंग में ख़ास तौर पर हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि बच्चों का इम्यून बचपन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आपको पता है पहले ज़माने में बच्चे ऐसे होते थे कि मट्टी मुट्टी खा के बड़े हो जाते थे, और मतलब हम चीज़ों को देखते थे कि बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती थी। आजकल के बच्चे सेंसिटिव बहुत हैं, पेट बड़े सेंसिटिव हैं उनके। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये आ गया हुआ है अब कि हम अपने बच्चों को अब हम बाहर निकलने नहीं देते। एग्जैक्टली, वो यूज्ड तो टू नहीं है चीज़ों। अब वो इन चीज़ों के यूज टू नहीं है। हम लोग भी बचपन में मट्टी में खेलते रहे हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस हिसाब से बिल्ड हुआ हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। है। अब हम इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना, बच्चों को अवॉइड करते हैं कि वो बाहर जाएं, या वो क्या कहते हैं इनको, मतलब बाहर खेलें, मट्टी वगैरह, गर्मी में जाएं, निकलें, तो उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है इन चीज़ों से। लेकिन अब जो है वो इस तरह का बिल्कुल भी एक कॉन्सेप्ट एक तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है हमें बच्चों की इम्यूनिटी के हवाले से, जो अक्सर पेरेंट्स में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये हैं कि जी बच्चा खाता नहीं है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, बच्चों को भूख नहीं लगती, ये एक अलमिया समझे मदर्स का। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर देखने की ज़रूरत है कि हम एज पेरेंट्स हम अपने एंड से जो है वो क्या गलती कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि हमने बच्चों को फिक्सेट कर दिया है कि वो लैपटॉप रखेगा
या आईपैड रखेगा सामने अपने तो तभी खाना तभी खाएगा। खाना खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मतलब जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही अच्छा शहजाद, एक और अहम बात ये है कि जब मैंने एक जगह पढ़ा, बड़ों के लिए भी है ये, कि जब आप खाना खाएं तो आप इस चीज़ को फील करें कि आप खाना क्या खा रहे खा रहे हैं। हैं, मतलब आप एक exactly। चम्मच भी अगर आप खा रहे हैं तो उसमें राइस है, उसमें दाल है, उसमें प्याज है, उसमें सैलड है, तो फील करें कि यू आर टेकिंग दैट मील, वो आपकी बॉडी को फील होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बड़े भी ऐसा नहीं करते, हम बस खा रहे होते चलते फिरते, हम भी फील नहीं कर रहे होते कि हम खाना खा रहे हैं और किस नौयत का खाना खा रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो मदर्स को ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या खिला लें। अगर हम बात करें नूडल्स की, बर्गर्स की, नगेट्स की, ये चीज़ें बच्चों को दी तो बड़े अच्छे से बच्चे खाते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को। लेकिन बच्चों को भूख लगना और उस चीज़ की भूख लगना जो कि उनके इम्यून को बेहतर करे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं BMA की बात कर रही हूँ, तो BMA में हमारे पास क्या क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। शहजाद, हम सबसे पहले भूख से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम भूख की बात कर रहे हैं। अब ये जो विगोरिन है, इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर ये कैमरा जो है वो क्लोज करके दिखाए तो मैं ज़रा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो है वो कॉलिक ड्रॉप है, गुट्टी है, सिरप है, और एपिटोन जो है स्पेसिफिकली ये बेसिकली है इसलिए कि बच्चों को भूख कैसे लगानी है। मदर्स का सबसे बड़ा मसला, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती। भूख लगे भी तो इस तरह की लगे कि आप कुछ इस तरह का खाएं जैसे फ्रूट्स हो गए, रोटी हो गई, चावल हो गए, बनस्पत इसके कि आप मैकडॉनल्ड्स खिला दें। तो ये ज़रा बड़ा कीप इन माइंड रखना पड़ता है। अच्छा, विगोरिन में ये जो एक चीज़ है, जी, इस सबसे पहली चीज़ तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा चीज़, और इसके अंदर जो है हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से मतलब ये कुछ अभी तक जो है ना एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अभी लोग ये समझते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इन बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट्स के, तो वो ये दे आर टोटली फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा मतलब हमारे पास जो रेंज मौजूद है चिल्ड्रन सिरप्स में, उसमें विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है जो टॉप ऑफ द लाइन है। उसके बाद एपिटोन सिरप है, ठीक है, जो बच्चों को भूख लगाने के लिए है। देन गुट्टी, ये छोटे बच्चों, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये छोटे बच्चों के लिए बहुत है, छोटे बच्चों के लिए। जी, जो ठीक, न्यू बॉर्न्स के लिए। तो ये उनको भूख लगाने के लिए एपिटोन सिरप है। फिर ये इनके पेट की जो इश्यूज होते हैं उनको कवर करने के लिए, और जो इनकी ग्राइपिंग पेन्स, कॉलिक पेन्स होती हैं उनको कवर अप करने के लिए कॉलिक ड्रॉप्स हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये वो मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे और सुने जाते हैं। हर दूसरी माँ से अगर आप पूछे तो उसको यही मसला है कि मेरे बच्चे की या तो पेट में दर्द है, या भूख नहीं लगती, या इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो कि हम नॉर्मली देखते हैं कि मदर डिस्कस कर रही होती हैं। तो इज़ अ सोल्यूशन वी हैव फॉर ऑल ऑफ़ यू कि विगोरिन की ऐसी प्रोडक्ट रेंज जो है वो हमारे पास है, जिसमें आपको जो भी मसला है उस मसले की नौयत के मुताबिक वो प्रोडक्ट ली जा सकती है। मजीद भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि बच्चों की बात कर रहे हैं तो डोंट मिस मदर्स एज वेल, कि मदर्स अगर हेल्दी वेल्दी होंगी तो ही बच्चे का खास ख्याल रखेंगी। तो हम किस तरह से इसको इस टाइम पीरियड में किस तरह से अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे शमून आप बताएगा कि अगर हम मदर्स की खास तौर पर बात करें तो प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है बच्चे की सेहत के एतबार से। बीइंग अ जिम ट्रेनर, बीइंग अ वर्कआउट ट्रेनर, आप क्या सजेस्ट करते हैं खासतौर पर उन खवातीन को जो कि आजकल ये समझती हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए शायद कि प्रेगनेंसी एक बीमारी कंसीडर की जाती है आजकल, यू जस्ट नीड टू स्टे, आपको तो बस हर 2 दिन बाद बेड रेस्ट का कह दिया जाता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं मदर्स को? मैं सजेस्ट करता हूँ, देखें ज़्यादातर तो जो फीमेल्स होती हैं जो ऑब्वियसली देखें प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो बेड रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा करें, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के साथ चलें, ठीक है, और अपनी न्यूट्रिशन सही तरह फॉलो करें और बेड रेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। आफ्टर दैट अगर उनका सिजेरियन जब हो जाता है तब उनको हो रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखें उसमें अगर वो वर्कआउट करेंगे, स्वेटिंग होगी, फिर जंपिंग्स मूवमेंट्स हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली अब बीच में एप्स के वर्कआउट भी आते हैं, कोर के वर्कआउट्स भी आते हैं जो उनके लिए काफ़ी डेंजरस हैं, ठीक है, उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में। सो उनको चाहिए कि उस वक्त में भी अवॉइड करें। आफ्टर 6 months, आफ्टर 7 months और आफ्टर 1 year दे हैव टू अप्लाई, और वो अपना जो वर्कआउट है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकती हैं।
फिर अच्छा, normal। मतलब लेकिन हमें कुछ नहीं तो कुछ मंथ्स का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। ये गलती बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है कि आप जिम मुसलसल साथ साथ करते रहें और फिर अपने आप को नुकसान पहुंचे और बच्चे को भी नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये बताइएगा अगर हम मदर्स की बात करें तो डिलीवरी के राइट आफ्टर कितने मंथ्स के बाद आपको दोबारा से वर्कआउट की तरफ जाना चाहिए, या कितना स्टेबिलिटी आपको वेट कितना करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी? लाइक अभी मैंने बताया आपको 6 और 7 मंथ का या 1 ईयर का आपको जो टाइम गैप देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका वर्कआउट रूटीन है उसमें ये होगा कि आपको आराम आराम से ऊपर जाना है, ग्रेजुअली एकदम अपने बॉडी यूज्ड टू नहीं है आपकी काफी अरसे से। बिल्कुल। सो उसमें आप पहले स्टार्ट करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट्स, ठीक है। थोड़े सी बॉडी वेट्स वर्कआउट्स होंगे, फिर उसमें थोड़ा सा कार्डियो ऐड करेंगे हम। कोशिश ये करेंगे कि हम जंप मूवमेंट्स उस दौरान भी ऐड ना करें, कम से कम करें। ऐड करें ना या कम करें? कम करें ताकि पेन जो है ना, पेन ज़्यादा डेंजरस ना हो उनके लिए। अच्छा, ठीक है। सो उसमें जो वर्कआउट रूटीन है हम बड़ी नॉर्मल सी रखेंगे। एब्स को बिल्कुल मिस कर देंगे उसमें, क्योंकि एब्स नहीं होने चाहिए उसमें। आफ्टर दैट हम इस तरह करेंगे कि हम उसका एक फुल बॉडी वेट वर्कआउट रूटीन बना लेंगे, जिसमें वो बिल्कुल मतलब रिलैक्स ठहरे, वो कहे कि मैं ठीक हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग ए ट्रेनर आप बड़ी अच्छी बात ये कर रहे हैं शमून कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप जिम जाके या घर जाके हर वर्कआउट अप्लाई नहीं कर सकते। आप YouTube खोलें और वो जो आपको कह रहा है या जो आपको कह रही है उस वीडियो में बस आप वो करते चले जाएं तो नुकसान तो डेफिनेटली आप उठाएंगे। अच्छा, हम मदर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मदर्स के साथ साथ उन यंगस्टर्स की बात भी कर लेते हैं, वो लड़के हों या लड़कियां हों। जिम जाने का मतलब हमें समझते हैं कि हमने हर मशीन अप्लाई करनी है। जिम जाने का मतलब ये होता है कि ये सारी मशीनें मेड फॉर अस, ये हमारे लिए हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग बड़ी मैटर करती है और बड़ी जरूरी होती है। ये गलती शमून मेरे ख्याल से दूसरा बंदा ये गलती कर रहा होता है। बिल्कुल। जिम जाते तो हमें लगता है कि ये मशीनें तो बस यही मुझे पतला करेंगी, यही मेरी बॉडी को टोन में लेकर आएंगी और यही सब कुछ करेंगी। बिल्कुल। कितनी जरूरी है ट्रेनिंग इस एतबार से कि आपकी बॉडी टाइप, आपके फैट्स के अकॉर्डिंग आपको जिम करनी चाहिए? बिल्कुल जी। देखें, अब देखें कोई अगर कोई बिगनर आता है तो सबसे पहले आके वो कहेगा मुझे मशीन्स करवा दें। बिल्कुल, ठीक है। सो दैट्स नॉट गुड। ठीक है। अब देखें, आप सबसे पहले आए हैं, आपको सबसे पहले ज़रूरत है स्ट्रेचिंग की, ताकि इंजरी कम से कम प्रिवेंट हो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है, 30 मिनट्स का और 20 मिनट्स का। पहले हम कार्डियो स्टार्ट कर लेंगे 20 मिनट्स का और 25 मिनट्स का। फिर हम अपना जो वेट ट्रेनिंग है उसकी तरफ आएंगे, उसमें भी फुल बॉडी वर्कआउट होगा, क्योंकि वो होता है बिगनर वर्कआउट होता है। ठीक है। सो वो ज़्यादा ज़रूरी है, सबको आने से पहले वो करें। सबसे आने से पहले लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आके अपना स्ट्रेच करें ताकि इंजरी कम से कम प्रिवेंट हो। फिर अपने फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें और अपनी ट्रेनर की कंसल्टेंसी और उसके साथ साथ चलें। मतलब आप काइंडली गूगल से और यूट्यूब से देख के अपने डॉक्टर खुद ना बने। ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, तो कीप इन माइंड रखिए इस चीज़ को कि सजेशन लेना, मशवरा लेना वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करें खातिन की और ख़ासतौर पर उन बच्चों की जिनको हम ये देखते हैं कि पैदा होने के फौरी बाद ही इस तरह के मसाइल का सामना होता है, जो कि हमें इस एज में हो रहा होता है कि हमें समटाइम पेट ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बच्चों में ये चीज़ किस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रिवेल कर रही है और कितनी बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। शहजाद, इस एतबार से बताएगा कि जब ये प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं तो इन चीज़ों को कीप इन माइंड रखा गया है कि ये मसले मसाइल बच्चों के साथ ज़्यादा होते हैं। अब ये जो भूख का मसला है ये तो समझे मुश्तरका है हर बच्चे का, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इस एतबार से कि बच्चों के लिए कितनी प्रोडक्टिव है ये वेगुरीन की ये प्रोडक्ट? एक्चुअली रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हम इसको अभी हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो हम इसको टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड है ये प्रोडक्ट, और तो हम उसको उस हिसाब से इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो बच्चों की सेहत के हवाले से जो आप बात करी थी, हमारा एक प्रोडक्ट है बेबी ऑयल। ठीक है। एक रवायत चलती आ रही है, बच्चों को जो माएँ थीं वो बच्चों को मालिश करके धूप में उनको रखती थी। वो एक रवायत जो है वो भी एक ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो उस चीज़ को भी हमने वी केप्ट इन माइंड के उस एक ट्रेडिशन को भी दोबारा से रिवाइव करें। तो वो हमने एक उसमें ये बेबी ऑयल भी एक ये बनाया है विच इज़ टोटली नेचुरल। इसमें आमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, जो बच्चों को जो पीसफुल स्लीप, उनके हेल्दी बोन्स डेवलपमेंट और उनकी जो है ना बेहतर मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वो इस्तेमाल होता है।
तो इसके साथ साथ भूख की बात अगर आप कर रही हैं तो वो ये है कि भूख लगाने के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चों को जब आप खाने के लिए बैठाते हैं तो आई बेग ऑल द मदर्स कि उनको प्लीज़ उनको किसी और चीज़ के ध्यान ना लगाएं जी, खाने की तरफ उनका फोकस होना खाने चाहिए। की तरफ उनका फोकस है और उनको पुश ना करें खाने की तरफ। आई नो इट्स अ वेरी हार्ड टास्क बट उनको पुश ना करें। वो जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो उतनी ही खाना लेंगे। ठीक है, इसमें इट टेक्स टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो जो है ना ये आदत को डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम एक जो बच्चों के लिए जो एक खाने का एक हम बना रहे हैं, टाइम सेट कर रहे हैं, उसको हम जो है वो साथ साथ लेके चलें ताकि हम इसको जो है वो उनको प्रॉपर एक मील मिल सके। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताएगा कि हम बड़ी कीप इन माइंड रख रहे हैं इन चीज़ों के कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए। अगर हम बीएमए की बात करें तो भूख लगाने के लिए ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं बच्चे को भूख लगाने में? हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर कोई सिरप नहीं पिलाया जा रहा तो माँ कुछ ना कुछ ऐसा देसी टोटका ज़रूर करती है कि इससे बच्चे को भूख लगती है। तो हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रखे हैं ख़ासतौर पर ये विगोरिन एपिटून में? ये तो एक बहुत टेक्निकल सी डिस्कशन है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। बार मैं आपको मतलब ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हर्ब्स हैं और इसके अलावा फ्रूट्स हैं। और उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मतलब विच आर हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग एपेटाइट। और इसके साथ साथ जो है इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं, ठीक है, विच आर आल्सो हेल्पफुल। एंड इसके अलावा जो है ये जो दूसरा विगोरिन सिरप है yes. ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये बच्चों की जो इम्यूनिटी बिल्डिंग की जो है वो पढ़ने की वो उसको बढ़ाने के लिए ये हेल्पफुल है। बेसिकली बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त को भी हमने कीप इन माइंड रखना होता है कि अगर हम बच्चे की सेहत का ख़ास ख्याल रख रहे हैं, उसकी भूख और पेट का ख़ास ख्याल रख रहे हैं, तो बीमारी से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कितनी ज़्यादा आपके अंदर है, हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि मैं ज़रा ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करूँ कि मसला शुरू कहाँ से होता है। मसला शुरू यहाँ से होता है, हम प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कशन कर रहे थे कि हम तो बस ऐसे मतलब ऐसे बढ़ गए हैं, ऐसे हम पल गए हैं क्योंकि हमने ये देखा कि हमें किस चीज़ से इस तरह से रोका नहीं जाता था। अब अपने बाहर नहीं जाना, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं जाना, बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। जितना बच्चों को रूम में एसी में सेंसिटिव बना दिया गया है उतनी ही ज़्यादा बीमारियां भी और नई नई नौयत की बीमारियां मार्केट में आ गई हैं। नई नौयत की बीमारियां अगर आ गई हैं तो उनका इलाज मुआवजा, उनको डायग्नोस कैसे करना है, ये चीज़ें भी नई ट्रेंड्स की सूरत में आ रही हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए प्रिकॉशंस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इलाज से परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आप परहेज़ क्या कर रहे हैं, बच्चे का इम्यून किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। ये वो मिसाल है कि आप बहुत मोटे हो गए हैं और आप खाते जा रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं मैंने जिम करना है, अब मैंने अपने आप को पतले करना है। तो इत्तेदाल से ज़रा अगर खाने में आप अगर इत्तेदाल रखें तो मेरे ख्याल से जिम जाएं, लेकिन वो अपनी बॉडी को टोन में लाने के लिए, ना कि इसलिए कि आप बस जिम करें कि आप पतले हो जाए। हम क्यों नहीं ख्याल रखते शमून इस चीज़ का कि जब हम खा रहे होते हैं तो हम उस वक्त नहीं सोचते कि हमारा कितना ज़्यादा मुतासिर करती है डाइट आपको। अब आप जिम ट्रेनर हैं, लेकिन बीइंग अ जिम ट्रेनर आप मुझे ये बताएं कि खाना और मुंह बंद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। खाली जिम से सब कुछ हो जाता है? नहीं, खाली जिम से देखें कुछ नहीं होता। देखें 70% जो है आपकी डाइट होती है और 30% जो है आपका जिम होता है। That's it. ये मैं चाहती हूँ दोबारा सुन लें वो सारे लोग जो पतला होना चाहते हैं। 70% आपकी भूख और आपका ये मुंह होता है जो आप बंद नहीं करते, बाकी 30% सिर्फ जिम होती है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों ने कहते हुए सुना है, इसको भी सेकंड कीजिएगा बात को, कि ज़्यादा सारा खा लो, मैंने बस अभी जिम जाना है। मतलब उनको लगता है कि वो ज़्यादा सारा खा लेंगे तो उतनी ही कैलोरीज वो बर्न कर सकते हैं जिम जाके। क्या ऐसा हो जाता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितनी कैलोरीज वो उधर बर्न कर रहे हैं वो वापस ही उतनी जाके ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उतनी ही गेन कर रहे हैं। सो ये तो होगी सेकंड बात। तीसरी बात ये है कि देखें, आपको सबसे पहले कुछ लोग होते हैं कि जो करते हैं कह रहे हैं हम वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वेट लॉस कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं जी हम लाइक 4 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 5 बजे हमने अपना लंच कर लिया है, 7-8 बजे हमने जाके या 10 बजे या 12 बजे जाके हम यहाँ
1 बजे जाके हमने अपना डिनर कर लिया। सुमन, यही होता है दरअसल, ये रियलिटी है। आप ऐसी ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपने प्रोग्राम में हर दफा ये बात करती हूँ। हम बड़ा प्राउडली कह रहे थे मैं तो सुबह 2 बजे हुई है, 5 बजे तो मैं नाश्ता करता हूँ। मतलब ये एक फैशन है। बिल्कुल। सो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, वो आपको हैप्पीली रिस्पॉन्स नहीं करता। सो उसमें आपको जो है अपनी रूटीन्स अच्छी करनी पड़ती हैं। मॉर्निंग में अगर आप उठे हैं तो सबसे पहले आप लें हॉट वाटर लें, ठीक है। हॉट वाटर के बाद आपको भूख लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना टाइम पे अपना लाइक 8 से 9 बजे अपना वो कर लें, अपना ब्रेकफास्ट कर लें। फिर उसके बाद आप आएँ अपनी मील्स पे आएँ, स्नैक्स आपको जो क्रेविंग्स हो रही हैं उसमें उसका भी टेक केयर करें। आपने ड्राई फ्रूट्स लें, उसके बाद गुड फैट्स में ड्राई फ्रूट्स लें। उसके बाद आप लंच में आ जाएं, लंच में अगर आप आते हैं अपने सैलड्स लें, सैलड्स में आप टाइम से मतलब हर चीज़ रूटीन से खाएं। डिनर अपना 10 और 9 o'clock से पहले खा लें, ठीक है, ताकि जो ये 11, 12, 1 बजे का पीरियड है उसमें आप दोबारा खा के अपना वेट दोबारा पुट ऑन ना कर सकें। अच्छा शुभल, एक और गलती हम बहुत करते हैं, हम कहते हैं हमने जब डाइट करनी होती है ना, सबसे पहले जो काम हम करते हैं वो हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती मैं इसको समझती हूँ, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, डाइट एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने इस चीज़ों को स्टडी नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं किसी भी पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कहा जाता है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, रात का खाना फकीर की तरह खाएं। कभी किसी ने आपको ब्रेकफास्ट पे इन्वाइट किया है? कोई आपसे कहे कि आए नाश्ता करते हैं? हर कोई आपको डिनर पे इनवाइट कर रहा हो, तो वो फैमिलीज फंक्शन हो, वो आपके गेट टुगेदर्स हो, वो आपके दोस्त से बाप हो। तो ये जो हमारा ट्रेंड निकला हुआ है ना बेसिकली डिनर्स कराने का, ये बच्चों को खराब करता है, ये बड़ों को खराब करता है, और ये चीज़ बचपन से आपके साथ चलती है। शहजाद, हमने बच्चों की रूटीन बहुत खराब की हुई है। इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे कि अगर हमने सिरप पिलाना है या खाना खिलाना है, ये न्यू बॉर्न बच्चे का ख्याल रखना है, तो उसकी टाइमिंग का भी हमें उतना ही ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बच्चों की रूटीन सेट करने का ये प्रोसेस स्टार्ट होता है शुरू से ही। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो तब से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। तो उसमें ये है कि हम बच्चों के जो खुराक के साथ इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि टाइमिंग्स क्या हो। अच्छा चलिए, एक तो हम खुराक दे रहे हैं। शहजाद, एक मुझे बताएगा कि अगर हम सिरप की बात करें, हम किस एज में ना, बड़ी क्रिटिकल सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि जो मदर्स हमें देख रही हैं वो जानना चाहती हैं कि न्यू बॉर्न 6 माह, 7 माह, 4 माह या 1 साल, ये जो भूख लगने वाला सिरप है, ये हम किस एज ये एक्चुअली 3 to 10 years 12 years तक की एज के बच्चों, मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न को 1 साल तक हम ये सजेस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी 2 साल तक भी नहीं करते। तो ठीक है। अच्छा, ये बच्चों के लिए बेसिकली ये सवाल करने का मकसद ये था कि आप ये मत समझें कि अगर छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा या उसको भूख नहीं लग रही तो ये सिरप उसको पिला दिया जाए, ऐसा नहीं है। इस एज के लिए कौन कौन सा ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्टिव है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक कहते हैं, साथ साथ हम आपको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, और कहने के साथ साथ ट्राई टू मेक इट मॉर्निंग गुड एज वेल। वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। अपनी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए खुद मेहनत करें, सुबह सुबह टाइम से उठें, सारे काम टाइम से करें, तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, रात भी अच्छी आएगी और अगला आने वाला दिन भी बेहतरीन होगा। बशर्ते कि आप आज का दिन अच्छे से गुजारें। आज के दिन ना मुसलसल हम जो चीज़ सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि कल क्या करना है, कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अगर आप अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। हमें स्पॉन्सर करें इस प्रोग्राम के लिए कैनन प्राइमेक्स फॉर्म। उसके अलावा अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो ये फातिमा सलामत का वार्डरोब है और ये आपको अवेलेबल होंगी एम आलम पे, प्लस आप इंस्टाग्राम पे भी इनको विजिट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ उन ब्रांड्स को और उन क्लोथिंग ब्रांड्स को जो कि मिक्सचर करती हैं चीज़ों का, मॉडर्नाइजेशन प्लस आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी आप चाहिए होते हैं आजकल, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है बड़े अच्छे से बनाती हैं फातिमा सलामत। आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप शॉप ऑर्डर करेंगे तो मुझसे भी रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। हम बात बड़ी बच्चों की कर रहे हैं आज प्रोग्राम में और बच्चों के मसाइल की बात कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेक थी तो ब्रेक में हम डिस्कशन तो कैरी ऑन हमारी रहती है, हम डिस्कशन कर रहे थे। हम ज्यादातर बच्चों की इम्यून की बात करने की कोशिश कर रहे थे ब्रेक में भी, जो कि मैं आप लोगों से दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अब हम पहले ये ट्रेंड था कि बच्चों को खासतौर पर घर पे रह के देसी टोटकों के जरिए बड़ा किया जाता था। माँ का दूध समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है इस एतबार से कि आपकी हड्डियों को सारी ज़िंदगी उसी ने मजबूत रखना होता है, आयरन की डेफिशिएंसी को कम करना होता है, प्लस आपकी जितने भी इम्यून बेहतर होता है ना, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की वजह से होता है। लेकिन आजकल ये चीज़ ज़्यादा हम ट्रेंड में नहीं देख रहे।
और हम ज़्यादा इस चीज़ को उस तरह से, जिस तरह से बचपन में माएँ समझाती थी हम पिछली जनरेशन को, उस तरह से हम इस चीज़ को कैरी ऑन होता नहीं देख रहे। तो अब इम्यून बच्चों को किस तरह से बेहतर किया जाए, ये एक सवालिया निशान है। शहजाद, इन चीज़ों को ही यकीनन कीप इन माइंड रखा होगा कि आजकल की मदर्स भी ऐसी हैं, बच्चे भी ऐसे हैं, ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। हमारे ज़माने वाली वो चीज़ नहीं रही, इतने पुराने वैसे हम हैं नहीं, लेकिन जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब हम बच्चे थे तब क्या था। अब ये जो इम्यून बेहतर करने के लिए विगोरिन की ये प्रोडक्ट है, ये कितनी प्रोडक्टिव है, इस हवाले से मैं चाहती हूँ ज़रा एक्सप्लेन करें आप। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से बिल्ड होता है बच्चों में। मदर फीड जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, नेमल बदलनी है कोई। तो बहुत सारी मदर्स अभी अवॉइड भी करती हैं मदर फीड को। तो ये आई वुड रिकमेंड कि वो मदर फीड को जो है वो इस तरह से उसको ना छोड़ें, बल्कि बच्चों को मदर फीड करवाएं ताकि उससे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो, उनकी बेहतर जो है वो नशोनुमा हो सके। तो बहरहाल अब उस फैक्टर की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे मतलब जिनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए हम ये हमारा जो सिरप है ये उनको बुखार से, उनके गला ख़राब जो होता है और जो उनके अंदर पेट के जो मसले होते हैं और उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो है इसके अंदर कैल्शियम। तो जो उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब ये सारा सिरप जो है बेसिकली इम्यूनिटी बिल्डिंग और कैल्शियम बिल्डिंग के ऊपर बेस करता है। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें जो आप बता रहे हैं, अच्छा इसको भी एड्रेस कर लेते हैं इस एतबार से कि इसकी डेफिशिएंसी भी हमने बहुत ज़्यादा देखी है। आयरन, कैल्शियम, ये वो चीज़ें हैं जिसकी हम बच्चों में ज़्यादा कमी देखते हैं उनकी राइट आफ्टर बॉर्न, मतलब न्यू बॉर्न जो होते हैं वो भी, और ज़रा आप बड़े हो रहे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चों की बात करें तो शुरू से ही ये कमी आप में पाई जाती है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम BMA की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स जो हमारे सामने पड़ी हैं, इसमें एक और अहम बड़ी चीज़ है बच्चों के पेट के उस मरोड़ के लिए, जो कि ज़्यादातर बच्चों को आप दूध पिलाते हैं या नहीं पिलाते, या बच्चे खाना खाते हैं या नहीं खाते, ये जो एक मसला है इसको एड्रेस कीजिएगा। जी, बच्चे जो मदर फीड भी लेते हैं या मदर फीड के अलावा जो पाउडर्ड मिल्क भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये जो कॉलिक के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो उनके लिए ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं। और इसके अलावा पेट के जो मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं, पेट के मसले जिसमें मरोड़ वगैरह उठना, या बच्चा जो है वो रोकर आपको बताता है कि मतलब उसके जब पेट में दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए तो ये दूसरी प्रोडक्ट है हमारी, वो है विगोरिन घुट्टी। तो वो घुट्टी पेट की सफाई करने के लिए जो है वो आपके वो जो और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो। अच्छा, अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के बारे में तो हम ये बात कर सकते हैं टेक्निकलिटीज़ की कि आपके पेट की तेज़ाबियत जो होती है उसको खत्म करने के लिए क्या क्या बड़े करते हैं, लेकिन बच्चे बोल नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द हो रही है। तो वैसे भी पेट को क्लीन रखने के लिए, और तो खुदा ना खास्ता कोई मसला हो या ना हो, क्लीन रखने के लिए ये जो विगोरिन की गुट्टी वाला सिरप है, ये बेसिकली आपके बच्चा अगर सेहतमंद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाजुकात सेहतमंद ना भी हो तो आपको वो चीज़ लेटर ऑन पता लगती है, फौरी तौर पर आप उसको एड्रेस नहीं करते या डायग्नोस नहीं करते या उसका इलाज मुआवजा नहीं करते। तो पेट को क्लीन रखने के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर सो फार कि आप मदर्स जो है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिव्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा शमून, हम इस पर बात कर लेते हैं कि हमारा रूटीन तो चले ख़राब हो ही गई, हमारा फूड और चॉइस ऑफ फूड उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब अगर हम टाइम से भी खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं टाइम से भी खा रहे हैं, तो हम मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, सॉरी हम बर्गर खा रहे हैं, और हमने नूडल्स खानी है, और हमने बाहर से ऑर्डर करना है, हमें एक ही ऑप्शन हमारे पास, एक क्लिक करना है हमने, और बाहर से जो भी है कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, हमने घर ऑर्डर करना है। आप डाइट पे क्या प्लान करते हैं, ख़ासतौर पर क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जिम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको घर पे किस तरह का मील लेना चाहिए, किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए? देखें, वही बात आ गई, सबसे पहले तो रूटीन्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका डाइट प्लान है उसमें ये होना चाहिए कि देखें आपके प्रोटीन्स और आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स सब नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। सो उसमें ये है कि देखें जो वेट लॉस कर रहे हैं वो अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे, कार्ब्स को थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कार्ब्स को बिल्कुल कट कर देते हैं। सो उससे भी जो उनका इम्यून होता है वो ग्रेजुअली वो हो जाता है, कोई
मतलब वीक हो जाता है। अच्छा शमून, देखिए आपने जो बात की ना, मैं अपने वैसे दुखती रख पे हाथ रखे, ये जो कार्ब्स कट करने वाली बात है ना, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। कीटो है, प्रोटीन डाइट है, कार्ब डाइट है, XYZ। अब ये जब आप कोई भी डाइट करते हो, सबसे पहले वो कहते हैं आप कार्ब्स छोड़ दें, फिर कहते हैं आप प्रोटीन छोड़ दें। कुछ तो फैट्स डाइट, जैसे कीटो की अगर बात की जाए तो ये फैट्स डाइट है, फैट से फैट की लड़ाई कराते हैं और उसके बाद आप पतले हो जाते हैं, हो तो जाते हैं, बिकॉज आई एम द विक्टिम ऑफ कीटो एज वेल। मैंने कीटो किया और मैंने वेट लूज भी किया, बट जितनी जल्दी मैंने उसको लूज किया उतनी जल्दी मैंने उसको गेन भी कर लिया। आप बीइंग अ ट्रेनर क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कीटो कर रहे हैं या प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, कार्ब्स डाइट कर रहे हैं, उसके साथ किस तरह से ट्रेनिंग को मैनेज किया जा सकता है? कौन सी डाइट ज्यादा बेहतर है, वाइल्ड ट्रेनिंग और डूइंग जिम? देखिए कीटो जो है वो है अपनी जगह पे, क्योंकि वो कर देती है फैट इनटू एनर्जी। ठीक है, देखें आप फैट ज़्यादा लेंगे तो फैट को उसी फॉर्म में ज़्यादा बर्न करेंगे, ठीक है, और उसी फॉर्म में फिर वापस ले लेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक नॉर्मल डाइट प्लान लेना चाहिए, जिसमें आपकी वर्कआउट रूटीन भी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये हो जाए कि आप अपने एग वाइट्स ऐड करें, ठीक है, प्रोटीन में मीट ऐड कर लें, फ़िश ऐड कर लें। फ़िश का फ़िलहाल तो सीज़न नहीं है, बट आप चिकन ऐड कर लें, और उसकी जगह आप कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा सा पॉरेज ऐड कर लें मॉर्निंग में। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप सारा दिन कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं शमून के मॉर्निंग में हम देसी चीज़ें खा लें, हम हलवा पूड़ी खा लें, हम नान खा लें, डजंट मीन कि अगर हमें नाश्ता अच्छा करना है तो हमने लाहौरी नाश्ता ही करना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं ये आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं, चिकनी चीज़ें, फैटी चीज़ें, बेकर फूड्स, उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसके बाद जितना भी मीठा है, स्वीटनर्स, ये सारा आपको अवॉइड करना पड़ता है। अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, ठीक है। मॉर्निंग में लाइक मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें, प्रोटीन हाई इन प्रोटीन लो इन कार्ब। सो उसका एक ब्रेकफास्ट करें ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। सो उसमें यह कि जब आपको क्रेविंग्स हो रही हैं उसमें आप थोड़े से फैट्स में ले रहे हैं, आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उसके बाद लंच में आप आ गए हैं, लंच में आपने मीट खा लिया, चिकन खा लिया, ठीक है। सो इस तरह अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करें रूटीन्स के हिसाब से। शमून बहुत सारी बातें आपको सजेस्ट कर देंगे, मैंने कोई 12 प्रोग्राम किए हैं इस बारे में कि आपको क्या डाइट किस तरह से किस टाइम पर लेनी चाहिए, लेकिन ये बातें आप सुन भी लेंगे, ये प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा, आप दोबारा से खाना शुरू कर देंगे और वही चीज़ें खाएंगे जिससे हम आपको मना कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अच्छा, मैं बड़ा इस चीज़ को कीप इन माइंड रखती हूँ, हर हफ्ते मैं इंथुजियास्टिक हो जाती हूँ कि इस हफ्ते मैंने खासतौर पर अच्छी डाइट करनी है, मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, लेकिन लेटर ऑन जुम्मे तक या जुमेरात तक वो एनर्जी दोबारा से हो जाती है और वीकेंड पे फिर हम डडल्ले से खाते हैं और ज़्यादा सारा खाते हैं। तो ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, ये किसी भी काम में बड़ी ज़रूरी है, वो डाइट हो, जिम हो और खाना पीना हो या कोई भी आपका गोल हो, कोई भी चीज़ उसको कंसिस्टेंसी से करेंगे तो ही आप उसका आउटपुट या उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम ब्रेक पर जाने से पहले हम एज फैक्टर्स की बात कर रहे थे, एज लिमिट्स की बात कर रहे थे। शहजाद, मैं ज़रा चाहती हूँ कि खासतौर पर हम इम्यून को बेहतर करने की बात तो कर रहे हैं बच्चों के खास तौर पर, लेकिन जो विगोरिन का ये सिरप है किस एज लिमिट तक वी कैन अप्लाई? ये आप न्यू बॉर्न से लेकर 10-12 ईयर्स तक जो इम्यून वाला, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है। एपिटॉन सिरप भी जो है इसी तरह 3 ईयर्स टू 10 to 12 ईयर्स तक आप दे सकते हैं बच्चे 3 साल तक हमने बच्चे को कोशिश करनी है कि ये सिरप ना दिया जाए? नहीं, कोशिश ये नहीं करनी कि ना दिया जाए, ये एक्चुअली मतलब उससे छोटे बच्चों के अंदर वैसे भी मतलब उनको इस चीज़ का इशू नहीं होता। और ये गुटी वाला ये उनके लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए, ठीक है, ये आपके पेट को साफ करने के लिए। अच्छा, मुझे लास्ट वन का एक दफा फिर से बताएगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को दोबारा एड्रेस करने का मतलब ये होता है कि आप ये गलती ना करें, बिकॉज ये गलती की जाती है। मैंने कोई 2.5 साल के बच्चे को भी सिरप पिलाते हुए देखा कि इसे भूख लगती है। अब ये विगोरिन का ये सिरप नहीं है, वो कोई और होगा, लेकिन माएँ ये गलती घरों में करती हैं। ये खासतौर पर आजकल मैंने इस चीज़ को ट्रेंड में भी देखा है। अब बच्चे को भूख नहीं लगती तो माँ के पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता। मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा, या ये सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपका मकसद बेचना होना चाहिए, बच्चे की सेहत खराब करना नहीं होना चाहिए। विगोरिन ने इस चीज़ को कीप इन माइंड रखे कि ऊपर कॉशन में मेंशन किया गया इस चीज़ को कि आपने 3 साल के बाद ही बच्चे को ये सिरप देना है। नहीं, ये आप मैंने आपको विगोरिन सिरप के बारे में जो बताया वो आप न्यू बॉर्न, इट्स टोटली सेफ। इट्स फॉर न्यूबॉर्न स्पेसिफिकली, न्यूबॉर्न से लेकर आप 10 to 12 ईयर्स के बच्चों को आप बिला झिझक आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉलिक ड्रॉप जो है वो दैट इज़ रिकमेंडेड
कि कितने ड्रॉप्स आपने बच्चे को देने हैं वो बाय द वेट ऑफ द बेबी आपने देने हैं, कि उसका कितना वेट है पर केजी ऑफ वेट पर ml, ठीक है, यानी कि 1 ml पर केजी वेट, वो इस तरीके से देना। इसी तरह घुट्टी है वो 1/2 to 1 टीस्पून, और इसी तरह वो एपिटॉन सिरप है 1 to 2 टीस्पून, डिपेंड्स कि आपके बच्चे की एज कितनी है। अच्छा ये जो एज लिमिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपने अगर ये विगोरिन की सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करनी है तो इस चीज़ को आपने बड़ा मलहूज़े खातिर रखना है कि कौन सी एज के बच्चे को आपने कौन सी प्रोडक्ट देनी है। अगर हम इम्यून की बात करें तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको हमने हम किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एपिटोन की बात कर रहे हैं तो ये आपने बच्चे की सेहत के मुताबिक और उसकी एज के मुताबिक ही उसको ये प्रोडक्ट आपने देनी है, ये सिरप आपने देना है। लेकिन हम बच्चों की बात तो कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की बात क्यों नहीं कर रहे जो कि हमारे घर में वो चीज़ें मौजूद होती हैं, किचन में 2-3 स्टेप दूर होती हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचने से पहले जो पीछे का प्रोसेस होता है ज़रा उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। हम जब एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं, जब डैमेज इज़ डन, तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला हम सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, मुश्तरका भी है। शमून, हम पीछे वाला प्रोसेस नहीं देखते कि हम कब से खाना शुरू कर रहे हैं और हम कितना खा रहे हैं और हम उसके बाद वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और हम लोग कुछ मतलब जिम करना है समथिंग एल्स, लेकिन वो लोग जो जिम नहीं करते, जिम के लिए आजकल भी प्रॉपर किट चाहिए होती है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जिम जाना होता है, बड़े लवाजमात होते हैं। बीइंग अ ट्रेनर, आप घर पे कौन सा वर्कआउट सजेस्ट करते हैं? खास तौर पर आजकल हम बच्चों को देखें तो यंगस्टर्स को भी 12-13 साल की उम्र में आपकी हड्डियां एकीज हो जाती हैं। आप सो के उठे तो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हड्डियां जो है ना वो दर्द कर रही हैं। क्या किस किस्म का वर्कआउट ज़रूरी है, सोकर उठे या फिर सोने से पहले, क्या टाइम ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, मॉर्निंग वर्कआउट तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में अगर आप वर्कआउट करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त आपका जो स्टमक है वो होता है एम्प्टी। सो उसमें अगर आप जॉगिंग कर लें 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की, तो दैट्स इनफ फॉर यू। और घर में अगर देखें जो डी जनरेशन के लोग हैं, लाइक कोई एजेड है या कोई उनसे कम है, ठीक है, तो उनको ज़्यादातर जो कहते हैं कि हम जिम नहीं जा सकते, लाइक वी कैन नॉट गो टू द जिम, सो उनको ये चाहिए कि घर पे वो ज़्यादा अप्लाई करें बॉडी वेट्स। ठीक, बॉडी वेट्स कर लें, उसमें थोड़ी सी आप पहले अपना कार्डियो कर लें, ठीक है। बॉडी वेट्स में थोड़ी सी आप थोड़े से जंपिंग जैक्स ऐड कर लें अपना हार्ट रेट ऊपर करने के लिए। फिर उसके बाद आप थोड़ी सी हाई नीज, थोड़ी सी बर्पीज़, मतलब नॉर्मल रूटीन्स में यही होगा घर पे। अच्छा, घर पे आप मतलब अगर आपने इतनी कोई कोशिश नहीं करनी, इतनी हिम्मत आप में नहीं है कि आप उठें, जिम किट पहने, तैयार हों, गाड़ी निकालें, जिम तक जाएं, वहाँ से वापस आए, मतलब अब हमें हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ा करें, लेकिन आप घर में करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए अगेन करनी आपको हिम्मत ही पड़ेगी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती होती हूँ, इट्स ऑल अबाउट विल, कि आप यहाँ से सोचते हैं कि आपने करना है तो कुछ होता है। आप जितना मर्जी सुन लें और मेरा प्रोग्राम देख लें और आप यूट्यूब की 1001 वीडियोस देख लें, जब तक विल नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा शहजाद, इस एतबार से बताएगा कि विगोरिन की जो रेंज हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉन्च करने के एतबार से आपने इस चीज़ को रखा हुआ है, कीप इन माइंड कि ये ज़रूरत है इस वक्त और ये हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे? इस वक्त अगर मैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बात करूँ रेंज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम एक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बच्चों की जो रेंज है वो एक कंप्लीट रेंज, मतलब फ्रॉम न्यू बॉर्न टू 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, हमने ये पूरी एक रेंज बनाई हुई है जिसके अंदर उनके जो कॉलिक इश्यूज से लेकर उनकी हेल्दी बिल्डिंग तक जो है हमने उसको सारी रेंज को बीच में इंक्लूड किया हुआ है। तो उसमें जो आगे जो सबसे आगे जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है विगोरिन बेबी ऑयल जो पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली ये भी आप न्यू बॉर्न से लेकर और आप 5, 6, 7 अप टू 10 ईयर्स तक आप बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। तो मतलब ये कंप्लीट रेंज हमारी जो है ये मतलब न्यू बॉर्न से लेकर 10 to 12 ईयर्स तक ये एक कंप्लीट रेंज मौजूद है हमारे पास, जो हम मतलब रिकमेंड करते हैं बच्चों की हेल्दी बिल्डिंग के लिए, उनकी एपिटाइट को बिल्ड करने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए,
और उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। अच्छा, हेल्दी ग्रोथ की हम बात करें शहजाद, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि हमने बच्चों की हैबिट्स दरअसल खुद ख़राब की होती हैं। अगर माओ की बात करें या घर में पेरेंट्स की बात करें, अम्मा अब्बा दोनों ही, बच्चे का हर शौक भी पूरा करना है और बच्चे की हर नीड भी पूरी करनी है, हर जिद को भी हमने पूरा करना है। जब मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, अगर हम तेजाबियत की बात करें तो पहले ये मसला हम सिर्फ बड़ों को हम देखते थे कि बड़ों को ये मसला ज़्यादा होता था, अब बच्चों को ये मसला ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ मुतासिर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चीज़ें। ये इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जी जंक फूड्स का। यस, जंक फूड्स जो है दे प्ले अ वाइटल रोल। जो इस किस्म के जो इश्यूज़ आते हैं उनको उन जो बच्चों में जो इश्यूज़ आते हैं वो ये जंक फूड जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक चीज़ है। और इसके अलावा हमारी हेल्दी रूटीन्स नहीं है, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं। अब हमने एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट को जो है हमने अपना मतलब उसमें अपने आप को जो है वो बंद करके रख लिया हुआ। तो मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों को सबसे पहले जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को बाहर निकलने दें। यस, बच्चों को, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें मट्टी में खेलने दें ताकि वो उसके यूज्ड टू हो, वो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सके उसके अंदर, बजाय इसके कि हम कहते हैं कि जी नहीं बच्चा गंदा हो जाएगा, नहीं जी उसको बीमारियां लग जाएंगी। दैट इज़ नॉट ट्रू। बच्चों को जब तक आप खेलने नहीं देंगे मट्टी के अंदर या वैसे फिरने नहीं देंगे, आप उसको बाहर धूप में नहीं निकालेंगे तो हाउ कैन ही बिल्ड इम्यूनिटी इन हिमसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे ये एक बात बाकी बड़ी ज़रा एड्रेस के काबिल है कि आप अगर ये देखें तमाम चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हुए कि आपने इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ तो करना है, लेकिन यूज़ करने से पहले की जो आपकी रूटीन है आप उसको मिस कर देते हैं। मतलब हम डैमेज को मिस कर देते हैं, सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन का प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि विगोरीन की ये जो प्रोडक्ट की रेंज है इसमें हर किस्म के मसले के लिए हर किस्म का सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन ऑल दो बच्चों का ख़ास ख्याल उनकी माओ ने और हमने ही रखना है, जो कि मैटर करता है कि आज के ज़माने में बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है। जब हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, हम उन्हें आबो हवा चेंज होनी, हमने बच्चों को ज़्यादा बीमार किस लिए देखा है, ज़रा सी आबो हवा चेंज होती है बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने के वो यूज टू नहीं होते, उनकी बॉडी यूज टू नहीं होती, उनका इम्यून यूज टू नहीं होता। तो ज़रा जैसे हमने किया है, जैसे हमारा बचपन गुजरा है, ज़रा थोड़ा वो रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल ये एयर कंडीशन रूम में बंद कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आपके लिए ही आपने यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले आपने बच्चों का ख्याल भी रखना है और उनको उस तरह से ही आपने उनकी परवरिश करने की कोशिश करनी है जिस तरह की हमने अपब्रिंगिंग की है अपनी। अच्छा, मुझे शमून आप कंक्लूड कीजिएगा इस एतबार से कि हमने मुझे बड़ी मिथ है और मुझे हमेशा कोशिश होती है कि इस सवाल का जवाब मुझे मिले, वॉक कौन सी ज़्यादा बेहतर है, सुबह जो आप करते हैं वो, या जो आपको रात को ज़्यादातर लोगों को टाइम मिलता है अपने ऑफिस से बाद रात को जाके आप रनिंग करते हो, वॉक करते हो, कौन सा टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है आपको? जैसे कि अभी मैंने पहले भी कहा कि आपको जो वॉक है वो सुबह मॉर्निंग टाइम में करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आपका जो है ना स्टमक एम्प्टी होता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 30 मिनट्स की या 35 मिनट्स की, मैक्सिमम 35 मिनट्स की आप वॉक कर लें तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये देखिए अब ये वो बात की है उन्होंने जो मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं पढ़ी ज़रूर होगी, देखी ज़रूर होगी, लेकिन बस अमल करना वो जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। खासतौर पे आज का प्रोग्राम माँ के लिए बड़ा अच्छा रहा होगा जो ये सोचती रहती कि अब बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो विगोरिंग इज़ अ सोल्यूशन, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझसे भी और हमारे प्रोग्राम में भी इसका रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते आज के चूँकि प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है आज का टोटका जो आप लोगों से शेयर करते हैं। पिछले दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाहौर का मौसम वैसे आजकल थोड़ा सा मेहरबान है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में सरदाई के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये एक ऐसी सौगात है जो कि समर्स की है। और मैंने बड़े पैकेजेस भी देखे, न्यूज़ भी देखी है, इसका इस्तेमाल जो है बड़ा प्रोडक्टिव होता है। जिगर की गैर ज़रूरी गर्मी जो है वो सरदाई दूर करती है, प्लस आपको भूख लगाने में भी, आपकी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा गर्मी में जो है वो आपके गर्मी का जो बुखार और नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है उसके लिए भी इसको काफ़ी प्रोडक्टिव समझा जाता है। प्लस अगर आपको सफोकेशन हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, घबराहट के लिए, सुकून के लिए, तरोताज़गी के लिए सरदाई इज़ अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसको ट्राई कीजिएगा और इसी टोटके के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।